यो व्हाट्सअप हमें सीक्रेट क्लास में तुम सबका स्वागत है। जैसे कि पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि मिस्टर चा, सुआ, मिया, सियोल चले जाते हैं। इसका मतलब घर पे अकेले कौन होंगे? सिर्फ डाइयो और यूने। तो इसका मतलब समझ जाओ क्या होने वाला है और ये वीडियो सिर्फ इन्हीं दोनों पर होने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में यूने बोलती है, तो बता ये कैसा है? मैंने बनाया, वो भी सिर्फ तेरे लिए। एंड डाइयो की नजर केक पे नहीं, यूने के केक पर है। डाइयो यूने से बोलता है ये मेरे लिए, बट मेरा साथ बर्थडे है ही नहीं। यूने बोलती है मुझे पता है तेरा बर्थडे नहीं है, आज के दिन तू मेरे घर आया था और हम एक फैमिली बने थे। फिर डाइयो बोलता है तो अच्छा, तब गर्मी आती है। देन यूने बोलती है भले ही हम दोनों ही घर पर, बट हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड केक कट करने से पहले यूने बोलती है डाइयो फूक मारने से पहले कोई विश मांग लियो। डाइयो बोलता है ये जरूरी होता है क्या? यूने बोलती है हाँ ये सब मांगते, तुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर डाइयो बोलता है कौन इस विश को पूरा करेगा? ये तो ऐसा है तुम विश मांग रहे हो बट जिससे मांग रहे हो वो सामने खड़ा ही नहीं है। ये बहुत अजीब लगता है इवन यूनो की कोई उसे पूरा ना करे। फिर यूने बोलती है शायद मैं तेरी विश पूरी कर दूं। डाइयो बोलता है क्या सच में आप वो करोगे जो मैं बोलूंगा? यूने बोलती है ऑफ कोर्स। यूने बोलती है बढ़िया, तो तूने मांगा क्या? डाइयो बोलता है मैं आपको कभी और बता दूंगा। फिर यूने बोलती है कोई दिक्कत नहीं। डाइयो बोलता है मिसेस चा थैंक यू, मेरा मतलब कि आप हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहे हो। एंड डाइयो ये बोलते हैं यूने को हक कर लेता है, इसको गलत मत समझना, एक नॉर्मल है ही है। फिर यूने बोलती है इट्स माय प्लेजर कि तू मेरे घर में रहा, आई होप कि हम एक ऐसे ही फैमिली की तरह आगे भी रहे। नहीं ये नॉर्मल हक नहीं है, माय बैड। और यूने मन में बोलती है ये तो बच्चा है, मुझे इसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। फिर ये दोनों डिनर करने बैठ जाते हैं। एंड डाइयो डिनर को देख के यूने को थैंक यू बोलता है क्योंकि ये खाना उसका फेवरेट है इसीलिए। फिर डाइयो बोलता है मुझे तो सुआ और मिया के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि मैं तब तक खाना खा रहा हूँ और वो भी खेले हुए इतना सारा। फिर यूने मन में बोलती है मुझे लगा नहीं था मैं इसके साथ कभी क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगी डिनर करते हुए, वो भी अकेले। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर यूने बोलते हैं चलो बर्तन तो धुल गए, अब रेस्ट कर लिया जाए। मैं और डाइयो ही है घर में अकेले, सब बहुत खाली लग रहा है और थोड़ा अकेलापन सा भी फील हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर यूने बोलती है चलो बढ़िया, मैंने पार्टी वाले कपड़े पहन लिए थे तो एंड में इतनी बुरी भी नहीं दिखती। ट्रू 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 भाई, बुरी तो ये नहीं दिखती, एकदम मार दिखती। फिर यूने बोलती है अगर आज मैंने वो नहीं पहना तो शायद मुझे वापस से मौका ना मिले वो पहनने का। मेरी विलिंग तो पहन ही सकती हूँ, मैं ऐसे के कपड़े नहीं पहनती क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही है, बट मैं आज ये ट्राई कर सकती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है। एंड भाई यूने ने जो पहना है वो सच में बहुत ज्यादा है क्योंकि जो चीज को ढकने के लिए कपड़े पहनते हो उसमें वो सब दिख रहा है। जिस चीज को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती लाइक उसको तुम ओपन भी रख सकते हो, वो सब ढका ही हुआ है। एंड तभी वहाँ गेट खुलता है और डाइयो बोलता है मिसेस चा आप जाग रहे हो क्या? फिर यूने बोलती है डाइयो क्या है वो? डाइयो बोलता है कि मेरे फ्लोर पर मेरे अलावा और कोई नहीं है इसलिए डर लग रहा है, तो क्या मैं आपके साथ सो जाऊं? और ये सुन के यूने शॉक में आ जाती है और बोलती है मेरे साथ। एंड यूने मन में बोलती है मैं ये समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे को खुद डर लग रहा है और ये बच्चा ही तो और कुछ साल पहले ही तो आज के दिन इस घर में आया था और अगर मैंने इसे मना करा तो इसे भाई दुख होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब ये पागल है क्या? वो 20 साल का है, बच्चा कहाँ से? और वो कुछ साल पहले नहीं 7 साल पहले आया था इस घर में और जब आया था तब बच्चा था, वो नहीं है। एनीवेज फिर यूने बोलती है ठीक है तू मेरे साथ सो सकता है, क्या तू थोड़ी देर वेट कर सकता है जब तक मैं चेंज कर रही हूँ? डाई बोलता है क्या? मुझे लगा आप अपने नाइट गाउन में हो, आप तो इसमें पटाखा लग रही है, इसको चेंज मत करना प्लीज। एंड नॉट गonna lie, लग तो रही है। एंड ये सुन के यूने शर्माती तो है। फिर डाई तो सो जाता है बट यूने नहीं कि इवन की वो कहाँ तक रही है, क्यों? क्योंकि उसके बगल में एक बीस्ट सो रहा है। एंड यूने बोलती है मैं इसके बगल में नहीं सो सकती, बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया इसने तो ये। और फिर डाइयो शुरू हो जाता है बट अनकॉन्शियसली और डाइयो अभी उसके स्पीड बॉम्ब को पकड़ रहा है जैसे देख यूने बोलती है जाग गया क्या? एंड फिर डाइयो नीचे भी चला जाता है और जो उसने ये किया है ना ये तो ऑब्वियस है कि इसका इफेक्ट यूने को तो होगा ही होगा, जो होता भी। एंड यूने बोलती है मुझे इसे रोकना चाहिए। सीन से मिया और सुबह मिस्टर चा पर आता है जिधर मिया बोलती है तू बस सीओल से मूवी देखने आई थी, कितनी बोरिंग थी। फिर मिस्टर चा बोलता है मैं भी थक गया। एंड सभी लोग इन्हीं दोनों को देख रहे हैं और हमें पता है वो क्यों देख रहे हैं। फिर ये लोग अपना होटल में आ जाते हैं जिधर सुबह तो सो गई है और मिया फोन चलाते हुए बोलती है मुझे कल बहुत सारे कपड़े खरीदने हैं। फिर मिस्टर चा उधर आ जाता है और बोलते तुम लोग अभी भी जाग रहे हो क्या? आज का दिन बहुत थकावट बनाता है तो सो जाओ ना। फिर मिया बोलती है आप क्या हमें सुला के कहीं बाहर जाना चाहते हो क्या? फिर मिस्टर चा बोलता है अरे मुझे नहीं पता तो किस बारे में बात कर रही है, मैं कहीं नहीं जा रहा। मिया बोलती है अच्छा तो कितने कांप के बोल रहे हो? एनीवेज मुझे थोड़ा कैश दे दो, मुझे कल थोड़ी और शॉपिंग करनी है। फिर मिस्टर चा बोलता है मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर लियो एंड गुड नाइट। मिया बोलती है ठीक है तो आप जाओ सोने। एंड ये बोलते हुए मिया के ऊपर सुबह अपनी टांगे रख देती है जिससे मिया ट्रिगर तो हो जाती है थोड़ी सी। फिर मिया बोलती है मेरी नजर आप पर ही है। फिर मिस्टर चा बाहर आ जाता है और बोलता है भले वो मेरी बेटी है बट है तो डरावनी, और वो फोन करता है मिस्टर पार्क को और बोलता है मिस्टर पार्क मुझे नहीं लगता मैं आज रात को आ पाऊंगा। मिस्टर पार्क बोलता है आसान नहीं है, चल होंगे साथ ना। फिर सीन मिया पर आता है जो बोलती है वो बच्चा तो रो रहा है क्योंकि मैं उसके पास नहीं हूँ ना। भाई ये बोलते हुए डाइयो को ही देखते जिधर वो तो यूने के साथ नींद में लगा हुआ है। फिर यूने मन में बोलती है मुझे इसे उठाना चाहिए, क्या ये सो भी रहा है? फिर डाइयो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। यूने बोलती है ये क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता मुझे इसे उठाना चाहिए या नहीं। एंड डाइयो फिर ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक साथ ये चीज करता है जो यूने कंट्रोल नहीं कर पाती देती। जैसे देख के वो बोलती है ये मैंने कैसी आवाज निकाली अभी? एंड डाइयो यूनिकॉर्न बॉक्स करने लग जाता है नींद में। जैसे देख के यूने बोलती है इसने पैंट्स पहनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो वैसे भी नहीं पता कि सेक्स करते कैसे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसे रब करने दे सकती हूँ बाकी अपना जल्दी से काम खत्म करते अपना। पर डाइयो उस मूड में नहीं है। फिर यूने को कुछ तो फील होता है जिसका मतलब डाइयो प्रॉपर करना शुरू हो चुका है जो यूने के कंट्रोल में भी नहीं है। जो यूने बोलती है नहीं ये क्या हो रहा है, जो लाइन मिया ने बोली थी पिछले पार्ट में वही लाइन यूने भी बोलती है। फिर डाइयो भी उठ जाता है और बोलता है ये क्या कैसे मिसेस चा ये क्या हो रहा है? यूने बोलती है डाइयो तो अभी उठाया क्या? डाइयो
डाइयो बोलता है हाँ जब उठा तो देखा ये सब होता। मिसेस चा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यूने बोलती है तू नींद में था तो बस हो गया, वो क्या ही जो डिस्क्राइब किया। इससे अच्छा बहाना तो ना भाई मैं स्कूल के प्रिंसिपल को मारा करता था। यूने बोलती है डाइयो तू जो अभी कर रहा है वो मास्टरमेट नहीं है, तुझे पता है ना ये? डाइयो बोलता है हाँ ये पता है। यूने बोलती है हाँ तू भी फर्स्ट टाइम सेक्स कर रहा है। फिर डाइयो मन में बोलता है मेरा ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं इनको नहीं बता सकता कि मियां ने मुझे ये सब सिखाया है। यूने मन में बोलती है अब मुझे क्या करना चाहिए, ये इसका फर्स्ट टाइम है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे खुद को सेक्रीफाइस करना होगा ताकि ये अपना फर्स्ट सेक्स कंप्लीट कर सके। फिर यूने बोलती है डाइयो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है बट तू थोड़ा सा मूव करने का ट्राई कर सकता है, और ये वही लोग शुरू हो जाते हैं। बट डाइयो फिर यूने का फेस अपनी तरफ करता है और बोलता है मैं ये काम करते हुए आपके फेस की तरफ देख सकता हूँ। फिर यूने बोलती है ठीक है शुरू हो जाए। डाइयो बोलता है मिसेस चा आप तो पटाखा लग रही हो। यूने बोलती है तुझे मुझे नहीं बोलना चाहिए। फिर ये लोग और करते हैं थोड़ी देर। डाइयो को देख के यूने बोलती है लड़कों के इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, मैंने ये इसे सिखाया भी नहीं बट ये जिस तरीके से कर रहा है एकदम नेचुरल है, मैंने तो बस इसे सिखा रही थी कि सेक्स करते कैसे, बट अब मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। फिर लिटिल डाइयो अपना काम कर देता एंड डाइयो बोलता है मिसेस चा अब मैं क्या करूँ? यूने बोलती है कोई नहीं तूने अच्छा करा। फिर डाइयो बोलता है तो मिसेस चा क्या हम फिर से कर सकते हैं, क्योंकि आधा काम तो मैंने नींद में ही किया था तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, तो स्टार्टिंग कैसे हुआ तो इसीलिए मैं फिर से करना चाहता हूँ ताकि मुझे सब क्लियर हो जाए। मिसेस चा प्लीज ये एक शर्म की बात है क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं कि शुरू कैसे हुआ। यूने मन में बोलती है मैं क्या करूँ, ये तो मेरे से इवन भीख तक मांग रहा है, हमने ये पहले भी कर लिया है तो कोई रीजन नहीं बनता कि हमें फिर से ये करना चाहिए। बट और ये भी सच है कि ये सीख नहीं पाया क्योंकि ये नींद में था, शायद मुझे इसे शुरू से सिखाना होगा। यूने बोलती है तो फिर से अपना काम कर सकता ना? डाइयो बोलता है मैं तो बहुत बार काम कर सकता हूँ। फिर यूने बोलती है तो पहले मैं नहा लेती हूँ तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर। बट डाइयो यूने को देख के हार्ड हो जाता है, जिसका मतलब डाइयो नहीं रुकने वाला, तो ये गेट पे ही शुरू हो जाता है बाथरूम के। फिर यूने बोलती है इसके साथ हुआ क्या, और डाइयो यहाँ थोड़ा सा वाइल्ड हो जाता है जो यूने कंट्रोल तो नहीं कर पाती। फिर यूने मन में बोलती है इसके इंस्टिंक्ट्स तो बहुत खतरनाक है। लिटिल डाइयो अपना काम कर देता है। फिर डाइयो बोलता है मिसेस चा आपको ये अच्छा लगा? यूने बोलती है नहीं मेरा मतलब है कि मैं तो बस तुझे ये सिखा रही थी। फिर डाइयो बोलता है मिसेस चा इस बार मैं आपको अच्छा फील कराऊंगा। मेरे ख्याल से सिर्फ मैं ही था जो अब तक अच्छा फील कर रहा था, और एक फेस ऑफ भी होता है, और ये फेस ऑफ ना थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई किंग और सामने उसकी स्लेव ना, वैसे वाला थोड़ा, और शायद आगे जाके ऐसा हो भी सकता है। फिर यूने बोलती है तुझे इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइयो बोलता है स्टिल मुझे बुरा लग रहा है। फिर यूने बोलती है मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर तू करता है, अब तुझे पता है कि सेक्स कैसे करते हैं तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो अब चल अब मैं सच में नहाने जा रहा हूं। और पीछे डाइयो का रिएक्शन देखो एक बार। फिर यूने नहाते हुए बोलती है मुझे पता भी नहीं अब ये हुआ कैसे, उसकी कोई गलती नहीं है, मुझे उसे सही टाइम पर रोक देना चाहिए था। एनीवेज ये एक अचीवमेंट है, भले ही उसकी पार्टनर मैं थी जिसने उसके साथ फर्स्ट सेक्स किया है, अब इस चीज ने उसको एडल्ट बना दिया है तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। हनी मुझे माफ कर देना, ये सब बस डाइयो के लिए ही था। फिर यूने नहाकर बाहर आ जाती है। डाइयो यूने से बोलता है आप नहा लिए क्या? यूने बोलती है हाँ तूने सीढ़ियां धोती थी ना? डाइयो बोलता है हाँ सिस्टर तो मैं जाके थोड़े से सो जाता हूं अपने रूम, एंड गुड नाइट। यूने भी गुड नाइट बोलती है। डाइयो फिर चला जाता है। फिर यूने मन में बोलती है मैं अपने कंट्रोल से बाहर जा रही थी, अगर हम थर्ड राउंड करते तो मुझे खुद नहीं पता ये हमारे साथ होता गया। फिर सुबह का सीन देखते हैं जिधर यूने डाइयो को बोलती है डाइयो अच्छे से खाना खाइए और स्नैक्स के लिए भी रेडी हो जाए। डाइयो यूने को थैंक यू वगैरह बोलता है। फिर डाइयो बोलता है मिसेस चा तो आप मेरी विश पूरी करोगे ना जो मैंने कल रात मांगे थे? यूने बोलती है हाँ जब तू बोलेगा तो तेरी ये विश पूरी कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर यूने बोलती है तू चाहता है मैं ये पहनूं? डाइयो बोलता है हाँ आप इनको पूरा दिन पहनो। यूने बोलती है ये तो मियाँ के कपड़े, ये तो मुझे फिट भी नहीं आएंगे। डाइयो बोलता है ये कपड़े मियाँ के बेस्ट कपड़े तो मैं चाहता हूँ आप ये पहनो। यूने बोलती है मुझे नहीं पता तूने ऐसी विश क्यों मांगी क्योंकि इसमें तेरी कोई हेल्प तो नहीं होने वाली है। डाइयो बोलता है मुझे तो बस आपको इन अच्छे कपड़ों में देखना है। यूने मन में बोलती है मैंने पहले ही प्रॉमिस कर दिया है तो मुझे ये करना ही हुआ, भले ही थोड़े से छोटे लगे बट मैं मैनेज कर सकती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर यूने बोलती है डाइयो अब तू अंदर आ सकता है। डाइयो अंदर आके यूने को देखता है और भाई ये पैनल डैम गुड। एंड डाइयो यूने को देख के बोलता है आप तो कॉलेज की स्टूडेंट लग रही हो। फिर यूने बोलती है अब तो सही है ना, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा रखा। एंड डाइयो यहाँ पे अपना एक ट्रम्प कार्ड खेल लेता है। डाइयो बोलता है मेरे विषय की मैं आपके साथ इन कपड़ों में यूने बोलती है क्या? डाइयो फिर यूने को हक कर लेता है। फिर यूने बोलती है वेट क्या मतलब है इसका? डाइयो बोलता है सिर्फ मैं ही था जिसने अच्छा फील किया था अब तक, लास्ट टाइम भी मैंने ही फील किया था तो अब मेरी बात है कि मैं आपको अच्छा सेम फील कराऊं। फिर डाइयो भी शुरू हो जाता है। यूने बोलती है हमें ये नहीं करना चाहिए, और इनके कार्यक्रम के बीच में यूने बोलती है डाइयो ये मियाँ का बेड है। डाइयो बोलता है हाँ तभी तो ये और एक्साइटिंग होगा। यूने बोलती है क्या और एक्साइटिंग? और इस पॉइंट पे ना यूने को महसूस हो रहा है कि डाइयो अपना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और ये लोग अपना काम करते हैं। डाइयो बोलता है मिसेस चा तो कैसा था? यूने बोलती है मैं तो बस तुझे सिखा रही हूँ और कुछ नहीं। फिर डाइयो थोड़ी सी और फोर्स लगाता है जिसे देख के यूने बोलती है इसके साथ हुआ क्या है, ये क्या इसका टैलेंट है कि सेक्स होना? फिर लिटिल डाइयो भी अपना काम करते हैं। फिर डाइयो बोलता है मिसेस चा तो कैसा था आपने एंजॉय करा? यूने बोलती है नहीं डाइयो मैं तो बस तुझे सिखा रही हूँ। फिर डाइयो कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर यूने कपड़े धो रही है और बोलती है ये तो बहुत एम्बैरेसिंग कपड़े मैं कब उतार सकती हूँ यार। फिर डाइयो पीछे आता है और यूने की बूटी कर लेता है। यूने डाइयो से बोलती है ये तू क्या कर रहे थे, तेरे साथ दिक्कत क्या है? डाइयो शुरू हो जाता है। यूने बोलती है तुझे मेरे साथ नहीं करना चाहिए। डाइयो बोलता है मैं आपको अच्छा फील कराऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। डाइयो यहाँ न्यू फॉर्म यूज कर रहा है जिसे देख के यूने बोलती है ये इसने कहां से सीखा, ये बहुत अच्छा हो गया है इसमें, ये एक जीनियस है, एक जीनियस। कौन जिन पार्क, कौन टॉम ली, कौन गन, कौन जेम्स ली, भाई कोई कुछ नहीं है हमारे पास है न्यू प्रोडिजी, एक प्रोडिजी। डाइयो बोलता है मिसेस चा इस पर अच्छा फील हुआ क्या? यूने बोलती नहीं डाइयो मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ। फिर डाइयो बोलता है मिसेस चा थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया और डाइयो इस बार यूने की बात
फिर यूने बोलती है डाइयो ये तो क्या कर रहा है, और ये खुद को ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लाइक उसके सामने एक्ट कर रही है मुझे कुछ नहीं हो रहा, बस हो बहुत कुछ रहा है। फिर डाइयो बोलता है आई विश आप भी उसे फील करो जो मैंने उस रात किया था, बट मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं आपको फील नहीं करवा पा रहा हूँ। डाइयो फिर शुरू हो जाता है, बट इस बार डाइयो यूने को लिफ्ट कर लेता है, सेम एज मिया डिंग का काम खत्म होता है। फिर डाइयो बोलता है तो बताओ ये कैसा था। यूने मैंने बोलती है ये बहुत अच्छा था, मुझे तो याद भी नहीं मैंने ये लास्ट टाइम फील कब किया था, बट मैं क्या इसे सच बोल सकती हूँ, क्या होगा अगर मैंने इसे सच बोल दिया, यही गलती है इसकी। फिर यूने बोलती है मुझे भी अच्छा फील हुआ, एंड डाइयो भी खुश हो जाता है। फिर ये लोग फर्स्ट टाइम एंड डाइयो ही नहीं यूने भी कर रही है सामने से, एंड यूने डाइयो को रोक देती है और बोलती है बहुत हुआ रुक जा, तुझे मेरे साथ नहीं करना चाहिए, मुझे अब साफ सफाई करनी है, डाइयो तुझे ऊपर जाना चाहिए। डाइयो बोलता है ठीक है मैं बस खुश हो गया था, तो ये एक राहत की बात है, मैंने आपको अच्छा फील करा दिया। फिर यूने बोलती है थैंक यू तूने अच्छा करा, एंड भाई यहाँ पे फर्स्ट टाइम थैंक यू बोला यूने ने इसको इस चीज को लेके। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर डाइयो अपने रूम में लेटा हुआ है। डाइयो बोलता है मिसेस चा ने मुझे थैंक यू बोला, मैंने उन्हें खुश कर ही दिया, मुझे लगा था कि वो ना चाहते हुए मेरे साथ वो कर रही है, बट उन्हें वो पसंद आया। फिर डाइयो फोन बजता है, डाइयो फोन उठाता है, फोन पर गोबंग बोलता है डाइयो तू यहाँ आ सकता है क्या, मुझे नहीं लगता मैं मेरी बहन ये तरबूज अकेले खत्म कर सकते हैं, तो तू आ सकता है प्लीज। डाइयो फिर बोलता है सॉरी मुझे ही नहीं लगता मैं आ पाऊंगा क्योंकि घर वाले सब सियोल गए कभी और सही चल पाया, और ये बोलते हुए यूने ही दिखाई जा रही है, इसका मतलब वी नो। फिर गोबंग यही से बोलता है वो नहीं आ पाएगा, उसे घर रहना होगा आज, यही मन बोलती है तो मैं किसी दिन और बजाऊंगी उसके लिए, और वही गुजैन बजा रही है, शायद यही प्रोनाउंसिएशन है इसकी। फिर सीन मिया और सुआ पर आता है जिधर सभी लोग इन्हीं को ही देख रहे हैं। फिर मिया मन में बोलती है उस बच्चे की तो गन फुल लोडेड होगी क्योंकि उसने काफी टाइम से फायरिंग नहीं की है ना, वो सीधा मेरे पे कूद जाएगा जब मैं घर में एंटर करूंगा, और ये बोलते हुए रोड के बीच में ही बैठ के शर्माने लग जाती है पता नहीं क्यों। फिर सीन डाइयो पर आता है जिधर ये बंदा तो लगा हुआ है, उन्हें बोलती है डाइयो ये डिनर टाइम है, भाई डाइयो को तो डिनर ही है। डाइयो बोलता है ठीक है तो मैं जल्दी करता हूँ, फिर इनका काम खत्म होता है, हाँ इतना ही था, ये 3 पैनल के अंदर खत्म हुआ है, एंड ये डिनर करने बैठ जाते हैं। यूने बोलती है डाइयो ये बढ़िया है क्या, डाइयो बोलता है हाँ ये बहुत बढ़िया है। यूने बोलती है चल बढ़िया है मैं तुझे कल और भी अच्छा खाना बनाऊंगी। डाइयो थैंक्स बोल देता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देख जिधर यूने बोलती है मुझे तो याद भी नहीं कि हमने कितनी बार किया, वो आज रात को यहाँ नहीं आएगा क्योंकि उसने बहुत काम करा है आज। तभी वहाँ डाइयो आता है और बोलता है मिसेस चा सो गए क्या। यूने बोलती है ओह डाइयो। डाइयो बोलता है क्या मैं आपके बगल में लेट सकता हूँ। यूने बोलती है क्या प्रॉब्लम है डाइयो। डाइयो बोलता है कि मिस्टर चा सुबह और मियाँ कल घर आ जाएंगे तो आपके साथ कभी फिर से अकेले रहने का मौका नहीं मिलेगा, तो बस इसीलिए मुझे आपके बगल में लेटना है बस। यूने बोलती है ठीक है आ जाए। फिर डाइयो लेट जाता है और बोलता है मिसेस चा क्या मैं आपको कुछ देर के लिए हक कर सकता हूँ। यूने बोलती है क्या हुआ तुझे क्यों करना है। डाइयो बोलता है मुझे तो थोड़ी देर हक करना है बस। यूने बोलती है ठीक है बस जल्दी कर लियो, और यूने मन में बोलती है कुछ कर क्यों नहीं रहा है। फिर यूने बोलती है डाइयो तू और कुछ नहीं करने वाला क्या है। डाइयो बोलता है क्या वो आप कंफर्टेबल नहीं हो गया। यूने बोलती है मेरा मतलब है तुझे बस यही चाहिए था कि मुझे हक करना। डाइयो बोलता है मुझे याद भी नहीं कि मैंने कब किसी को अपने हाथों में ऐसे पकड़ा हो, मेरी बचपन की आदत थी जब मेरे अचानक से मेरे दिमाग में आ गई और कुछ नहीं। फिर यूने मन में बोलती है जब ये घर आया था तब ये बच्चा था, ये अब बहुत बड़ा हो गया तो ये बहुत अकेला रहा होगा बचपन से। फिर यूने डाइयो को हक कर लेती है और बोलती है तुझे जब हक चाहिए बता दियो, यू आर मोर देन वेलकम। डाइयो बोलता है आप सच बोल रहे हो। यूने बोलती है हाँ जब तुझे चाहिए हो जब दूंगी। भाई हक की बात हो रही है हक की। फिर यूने मन में बोलती है मुझे इससे अपने आप से दूर नहीं करना चाहिए कुछ भी हो जाए, एक नॉर्मल सा हक। फिर सुबह का सीन देखते इधर सुआ और मियाँ घर आ जाते हैं और मियाँ बोलती है भाई बच्चे तूने बिहेव कराना जब मैं घर के बाहर थी। फिर डाइयो मियाँ की तरफ भाग के आता है और उससे गले मिलता है। मियाँ बोलती है तूने मुझे मिस कर। डाइयो बोलता है ऑफ कोर्स तुमने तो मजे करे ना सियोल में। सुआ इन दोनों को देख के बोलती है ये कोई रियूनियन थोड़ी है बिछड़ी हुई फैमिली को, तुम दोनों तो एक नंबर के ड्रामा क्वीन। मियाँ बोलती है ये तो एकदम सख्त लड़की है, इसे क्या पता फैमिली बॉन्ड्स। सुआ अपने रूम में जाते जाते बोलती है मैं तुम लोग को ऐसे नहीं देख सकती यार होते हुए, मेरे से नहीं देखा जाता। फिर उन्हें बोलती है वेलकम बैक, तो डैड कहाँ है। और फिर मिस्टर चा बाहर से आता है एंड इसके हाथ में बहुत सारा सामान है और ये बोलता है कैसी हो डार्लिंग। ओए तू उसे डार्लिंग कैसे बोल रहा है। वैसे हाँ तेरी बीवी तो बोली सकती। यूने उसकी तरफ तेजी से जाती है और बोलती है ये सब क्या है। मिस्टर चा बोलते हैं मत पूछो ये सब मियाँ का है। फिर मियाँ डाइयो से बोलती है चल ऊपर तुझे बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगी जो मैंने सियोल से ली हैं। चॉकलेट्स कामा सूत्रा देने जा रही है। और यूने मन में बोलती है उन्होंने तो मुझे हाई तक नहीं बोला। फिर सीन डाइयो पर आता है जिधर मियाँ तो बीजे कर रही है। फिर मियाँ बोलती है तू इसी का वेट कर रहा था ना, अब मैं बहुत हो रही हूँ। डाइयो बोलता है मियाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। और डाइयो मियाँ को अनबॉक्स करने लगता है। फिर मियाँ बोलती है अभी तो मैं घर आई हूँ और तू सच में अभी करने वाला है। फिर डाइयो बोलता है और नहीं तो क्या। और इसी के साथ होमीज ये वीडियो एंड होती है। तो होमीज कमेंट से बताना ये पार्ट कैसा लगा। और इस वीडियो को यहाँ एंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी लोग सब जाएंगे अगले पार्ट में बीच पर, तो समझ जाओ क्या होगा। भंड मसाले तो है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।